Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture we will study about YouTube मैनोमीटर। तो मैनोमीटर के सेक्शन में सबसे पहले हमने पीजोमीटर्स पढ़ लिया था मैनोमीटर्स के टाइप्स में। उसके बाद ये जो सेकेंड है YouTube मैनोमीटर है, जिसको कि स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इट इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पीजोमीटर्स, मतलब कि आपने देखा था कि पीजोमीटर्स के केस में आप क्या कर सकते हो कि गैसियस प्रेशर मेज़र नहीं होता था, वैक्यूम प्रेशर जो है मेज़र नहीं हो पाता था, या फिर हाई प्रेशर भी मेज़र नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि पीजोमीटर्स जो थी उसकी दोनों एंड ओपन थी और एक एंड कनेक्टेड थी, जिस जगह की हमें प्रेशर मेज़र करनी थी, और दूसरे एंड जो थी वो एटमॉस्फेयर में ओपन थी। ओके, तो गैस जो होगा बाहर निकल जाएगा। वैक्यूम प्रेशर नहीं कर सकते थे, हाई प्रेशर नहीं मेज़र कर सकते थे, और फ्लो डेंसिटी फ्लूइड्स। बट ये क्या है, उसका मॉडिफाइड फॉर्म है पीजोमीटर्स का या फिर पीजोमीटर का। तो इसमें वो जो डिफ़िकल्टी थी जो उसमें फेस कर रहे थे, तो इसमें वो चीज़ हम कर सकते हैं। मतलब कि इसमें क्या क्या मेज़र हो जाएगा, गैसियस प्रेशर भी मेज़र हो जाएगा, वैक्यूम प्रेशर भी मेज़र हो जाएगा यानी नेगेटिव प्रेशर, और हाई प्रेशर भी मेज़र हो जाएगा, और फ्लो डेंसिटी फ्लूइड्स और या फिर लिक्विड्स, लो डेंसिटी लिक्विड्स। और वो जो था उसमें ये तीनों नहीं हो पा रहा था, इसमें तीनों ये होगा। इसके साथ साथ पीजोमीटर जो वर्क करता है वो तो करेगा ही करेगा मैनोमीटर। तो जैसे कि इसमें क्या मॉडिफिकेशन होता है, जैसे हमें इस पर्टिकुलर प्लेस की प्रेशर मेज़र करनी है जो कि P है, तो कितनी है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैनोमीटर्स के केस में क्या होगा, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पीजोमीटर। पीजोमीटर केस में यहाँ से एंड कनेक्ट होता है, दूसरा ओपन एंड होता है टू द एटमॉस्फेयर। लेकिन मैनोमीटर केस में यूट्यूब लाइक जो होगा पाइप्स अरेंज होंगे यूट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। और इसमें क्या होगा, एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड फिल किया होगा, मैनोमेट्रिक लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ से लेंगे तो मैनोमेट्रिक लिक्विड लाइक दैट फिल किया होगा। तो मैनोमेट्रिक लिक्विड जो फिल किया होगा, तो अगर यहाँ का प्रेशर हम इससे कनेक्ट नहीं किए हुए हैं अपना जो यूट्यूब मैनोमीटर है, तो ये तो जितनी लिक्विड होगी उसमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी, जिस तरह से अरेंज होगी यहाँ से। तो फाइनली हम जब इसको कनेक्ट करेंगे तो हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। क्या होगा, जो इसमें मैनोमेट्रिक फ्लूइड या फिर लिक्विड फील्ड है, तो क्या होगा, वो किसी हाइट से रेज कर जाएगा, पहले इनिशियल हाइट से जो था उससे। तो उसको हाइट को मेज़र करेंगे, फिर उससे प्रेशर निकाल लेंगे। कैसे हाइट मेज़र करेंगे तो देख लेते हैं। उसके पहले एक दो टर्म और समझ लेते हैं कि जैसे गैसियस प्रेशर मैं जो बोल रहा था कैसे मेज़र करेंगे। अब इसके अंदर अगर गैस फील होगा तो ये तो जो यूट्यूब मैनोमीटर है ओपन टू एटमॉस्फेयर नहीं है, दूसरा एंड इसका, इसमें एक मैनोमेट्रिक लिक्विड फील है। तो वो जो लिक्विड है एटमॉस्फेयर में वैनिसेबल नहीं है, तो ये जो गैस है वो यहाँ तक आते आते रुक जाएगा, उसके बाद से लिक्विड में ही डिफ्लेक्शन शो होगा। सो गैसियस प्रेशर भी मेज़र कर सकते हैं, लो डेंसिटी फ्लूइड की हाई प्रेशर भी मेज़र कर सकते हैं, बिकॉज ये जो होगा, ये यहाँ पे जो यूज करेंगे मैनोमेट्रिक फ्लूइड वो हाई डेंसिटी का होना चाहिए। तो कॉलम राइज कमी होगा, कॉलम में एच की वैल्यू कमी आएगी ना वो। और जो थर्ड केस था जिसमें कि देख रहे थे हम कि वैक्यूम प्रेशर मेज़र नहीं कर सकते, इसमें वैक्यूम प्रेशर भी मेज़र कर सकते हैं, बिकॉज जो इनिशियल मैनोमेट्रिक फ्लूइड का लेवल होगा उससे कुछ डाउन आ जाएगा। अगर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर है, P की वैल्यू P एटमॉस्फेरिक से कम है, तो नेगेटिव प्रेशर भी मेज़र कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस देखते हैं, इसमें जो है P ग्रेटर है P एटमॉस्फेरिक से, मतलब गेज प्रेशर जो है ग्रेटर है एटमॉस्फेरिक से। एब्सोल्यूट प्रेशर जो आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गेज प्रेशर ऐड करके आएगा, माइनस नहीं करना पड़ेगा नाउ। तो सबसे पहले केस लगाते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस वाली लाइन से। यहाँ पे प्रेशर कौन सा है, P है, तो वैसे ही सेम एज इट इज़ लिख दिया P प्लस। अब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ से नीचे जा रहे हैं, कितना नीचे, y हाइट नीचे जा रहे हैं या फिर y डेप्थ। जो इसमें लिक्विड फील्ड है उसकी डेंसिटी क्या है, ρl, तो ρl g, और y डिस्टेंस ρl g y, जो कि हमारे यहाँ पे टर्म आया है नाउ। अब हमारे पास हम यहाँ पे आ गए, तो ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड फील्ड है इसमें,
तो ये इधर भी एक्स डिस्टेंस, इधर भी एक्स डिस्टेंस के लिए हम चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जंप कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ जितना डेप्थ में आ रहे हैं वहाँ इतना हाइट में जा रहे हैं, मतलब प्रेशर इक्वल हो जाएगा सेम लाइन का। कैसे होगा मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट यूज़ करूँगा। जैसे कि अगर हम इक्वेशन भी लगाएं तो कितनी डेप्थ में जा रहे हैं, एक्स डेप्थ में जा रहे हैं, और फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, rho m है, जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज़ किया है, तो rho m g और x। नीचे गए तो ये प्लस का होगा नाउ, अब फिर ऊपर जाएंगे एक्स डिस्टेंस यहाँ के लिए तो प्लस माइनस का, ऊपर जाएंगे तो rho m g x, तो प्लस और माइनस rho m g x दोनों एक दूसरे से कट जाएगा लाइक दैट, जैसे मैंने यहाँ पे कैंसिल कर रखा है। ओके, तो अब मैं बार बार ये कैंसिल करके नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट अगर कोई सेम लेवल पे होगा, सेम फ्लूइड फील्ड होगा, तो यहाँ से यहाँ जंप कर जाऊँगा एट द सेम डेप्थ और हाइट दोनों सेम होना चाहिए। ओके, सेम लेवल पे। नाउ अब यहाँ के बाद जो है मैनोमेट्रिक फ्लूइड ही फील्ड है, बट कितनी हाइट रेज हुई है, h हाइट रेज हुई है, तो यहाँ पे rho m g h प्रेशर की इक्वेशन लगेगी, तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस का rho m g h, जो कि यहाँ पे लिख रखा है। अब यहाँ पे फाइनली रीच हो गए, तो यहाँ पे कौन सी प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, बिकॉज ये फ्लूइड नाउ ओपन टू एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर राइट हैंड साइड में सबके इक्वल हो जाएगा ना वो। तो अगर पी एब्सोल्यूट कैलकुलेट करना चाहें हमारे पास, तो पी एटमॉस्फेरिक प्लस rho m g h, ये माइनस का rho m g y, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में दोनों को चेंज करेंगे तो ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास जो फाइनल एब्सोल्यूट प्रेशर की इक्वेशन आएगी ये वाली आएगी। कैसे निकाला वो बस आपको समझ में आना चाहिए, इस इक्वेशन को याद करना उतना कोई ज़रूरी नहीं है, बस तरीका होना चाहिए कैसे निकाला। अब अगर हमें गेज प्रेशर निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो कंसीडर कर लेंगे, जीरो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दैट मीन्स दैट पी एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास कितना बच जाएगा, गेज प्रेशर पी इज इक्वल टू rho m g h माइनस ऑफ rho l g y। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। गेज प्रेशर निकालने बोले तो कैसे निकालेंगे। नाउ सेकेंड जो केस है, इसमें जो है नेगेटिव प्रेशर मेज़र कर रहे हैं, यानी कि वैक्यूम प्रेशर, इस जगह का जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेस होगा। ठीक है, तो अब इसको मेज़र कैसे करेंगे, जैसा कि बता रखा था मैंने कि वैक्यूम प्रेशर भी U2 मैनोमीटर से मेज़र होगा, जो कि पीजोमीटर्स में नहीं हो रहा था। तो इसमें भी एज इट इज़ जो है हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड फील्ड होगा, तो ये क्या करेगा, इधर से तो डिप्रेस हो जाएगा फ्लूइड का लेवल, लेकिन इधर रेज हो जाएगा। ठीक है, तो इधर जितनी हाइट से रेज हो जाएगा, तो उस हाइट को मेज़र करने के बाद क्या करेंगे, हम फाइनल प्रेशर निकाल सकते हैं। तो ना अगर हम इक्वेशन लगाए, तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये जो इक्वेशन है, हम जो इक्वेशंस लगा रहे थे प्रेशर की, तो इस साइड से भी लगा सकते हैं, और सेम अपोजिट मैनर में भी यहाँ से स्टार्ट करके और इधर से भी लगा सकते हैं। इधर नीचे की तरफ जब जाएंगे तो पॉजिटिव साइन लेंगे, और फिर उसके बाद से ऊपर की तरफ जाएंगे जब इस साइड तो नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, तो किसी तरफ से भी आप कर सकते हो, इक्वेशंस को बना सकते हो। तो नाउ इसमें मैं अपोजिट ऑर्डर में चल रहा हूँ सो दैट आपको दोनों समझ में आ सके। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, अगर उसको हम जीरो कंसीडर कर रहे हैं शुरू से ही, मतलब हम गेज प्रेशर फाइंड आउट कर रहे हैं, गेज प्रेशर जितना में आएगा उतना में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर देंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा। तो इसको जीरो कंसीडर कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। और नीचे की तरफ जाएंगे, तो नीचे की तरफ जाने से पहले ये देखें कि सेम ही फ्लूइड फील्ड है इस हाइट के लिए, इस डेप्थ के लिए भी और इस हाइट के लिए भी, मतलब तो सेम लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। ओके, तो डायरेक्ट जंप कर गए इस लेवल से इस लेवल पे। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे, यानी कि इस फ्लू यहीं सेम ही जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है फील्ड है, तो rho m g और कितनी हाइट h, तो माइनस का rho m g h। ठीक है, जीरो माइनस rho m g h, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो रखा है, माइनस का rho m g h। अब ना फिर अब जो दूसरा फ्लूइड है उसकी डेंसिटी rho l है, और वो कितने डिस्टेंस के लिए फील्ड है, y हाइट के लिए, तो उसका प्रेशर का इक्वेशन निकालेंगे तो rho l g y कुछ आएगा, और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन लेंगे, दैट मीन्स दैट माइनस का rho l g y और
फाइनली हम इस लाइन पे रीच हो गए। यहाँ पे कितनी प्रेशर है, तो इज इक्वल टू हमारे पास कितनी पी प्रेशर है। तो पी की वैल्यू निकालेंगे फाइनली, जो कि गेज प्रेशर होगा। तो पी इज इक्वल टू माइनस का रो एम जी एच माइनस का रो एल जी एच, जो कि गेज प्रेशर या फिर नेगेटिव प्रेशर बोलेंगे। अगर इसको एब्सोल्यूट में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, इसमें पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास पी एटमॉस्फेरिक यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा इसमें ऐड करने के बाद, पी एटमॉस्फेरिक। ओके, अब क्या करते हैं, एक और केस देखते हैं जिसमें कि लिक्विड या फिर जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड फील्ड है उसका लेवल सेम है, इक्वल है। ठीक है, तो कैसे मेज़र करेंगे, सेम उसी तरीके का फॉर्मूला लगाएंगे। राइट हैंड साइड से हम अगर चलें तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको 0 मान रखा है, बिकॉज हमें गेज प्रेशर डायरेक्ट फाइंड आउट करना है। और गेज प्रेशर में फिर एटमॉस्फेरिक जोड़ देंगे तो एब्सोल्यूट आ जाएगा। तो नाउ ये जो लेवल है यहाँ से सेम लिक्विड फील्ड है यानी मैनोमेट्रिक फ्लूइड, तो यहाँ से हम डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। कितने हाइट के लिए ऊपर जाना है, वाई हाइट के लिए, और कौन सा फ्लूइड है, रोवेल, तो रोवेल जी वाई। ओके, और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो माइनस का होगा, दैट मीन्स दैट 0 माइनस रोवेल जी वाई, जो कि यहाँ पे लिख रखा है, इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर P। तो फाइनली P इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का रोवेल जी वाई, जो कि नेगेटिव प्रेशर या फिर वैक्यूम प्रेशर कहलाएगा। ओके, नाउ हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट केस है जिसको स्टडी कर लेते हैं। तो जब मैं गेजेस की क्लासिफिकेशन या फिर मैनोमीटर्स की क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था, वहाँ पे बताया था कि गेजेस आर कैलिब्रेटेड एज़ पर देयर लोकल इन्वायरमेंट। जो उनकी लोकल इन्वायरमेंट होती है उसके बेसिस पे वो कैलिब्रेट होते हैं। तो उसी को यहाँ पे समझ लेते हैं एक कंसेप्ट के थ्रू। जैसे कि हमारे पास ये कोई बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जिसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, और इस बॉक्स की जो प्रेशर है वो है 2.01 बार, और आउटसाइड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.01 बार है। ओके, और नाउ इस बॉक्स की जो प्रेशर है 7.01 बार। ओके, तो अगर हम क्या करें, बॉक्स तो ऐसा ही है। नाउ एक गेज यहाँ लगाएं जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करके इस बॉक्स में ला रहा है, और एक गेज यहाँ लगाएं प्रेशर गेज जो कि इस बॉक्स की प्रेशर मेज़र कर रहा है। और इसका लोकल इन्वायरमेंट के लिए कौन सी बॉक्स का प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होगा, इसका जो कि 7.01 बार है। ओके, और एटमॉस्फेयर का कितना है 1.01 बार, और इस बॉक्स का कितना है 2.01 बार प्रेशर है। तो एज़ पर देयर लोकल इन्वायरमेंट, मतलब इन दोनों गेजेस का लोकल इन्वायरमेंट कौन सा है, ये वाला बॉक्स जिसका कि प्रेशर 7.01 बार है। तो ये क्या रीडिंग शो करेगा, अगर एटमॉस्फेयर की प्रेशर मेज़र कर रहा है तो 1.01 बार है, मतलब 7.01 से कम है, तो ये नेगेटिव का 6 बार शो करेगा। मतलब कि जो आपकी प्रेशर ये होगी वो गेज प्रेशर होगी। ओके, तो ये नेगेटिव का शो करेगा -6 बार प्रेशर। अब नाउ ये जो दूसरा हमारे पास है ये क्या शो करेगा, दूसरा जो गेज है ये शो करेगा नेगेटिव का 5 बार यानी वैक्यूम प्रेशर, बिकॉज जो 2.01 बार है वो 7.01 से कम है ना। वो अगर रिवर्स ऑर्डर के लिए हम पढ़ें तो सेम बॉक्स अगर हम बनाते हैं लाइक दैट, और इसमें जो है 2 गेजेस सेम उसी तरीके से लगे हैं, लेकिन इस बार अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं। इस बॉक्स की प्रेशर जो है मेज़र कर रहा है और यहाँ पे बता रहा है, और फिर इसी बॉक्स के प्रेशर मेज़र करके एटमॉस्फेयर में बता रहा है। और एटमॉस्फेयर की जो प्रेशर है वो है 1.01 बार, और इस बॉक्स की आपको पता है 2.01 बार जो कि लिख रखा था, और यहाँ की 7.01 बार जो है प्रेशर है। ओके, तो फाइनली हमें क्या करना है, इस गेज से पता लगाना है इसकी रीडिंग कितनी है। तो जब 7.01 बार को मेज़र कर रहा होगा तो ये जो गेज होगा ये बताएगा कि प्रेशर कितना है 5 बार, बिकॉज ये अपने लोकल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैलिब्रेटेड है, मतलब 2.01 बार के अकॉर्डिंग कैलिब्रेटेड है। बट ये वाला जो गेज होगा ये बताएगा कि 6 बार प्रेशर है, बिकॉज ये अपने लोकल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैलिब्रेट हो गया, यानी 1.0 बार के अकॉर्डिंग। ओके,
तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा था नाउ। तो एक चीज़ आप याद रखना, गेजेस आर कैलिब्रेटेड एज पर देयर लोकल एनवायरनमेंट, जहाँ पे वो प्रेशर मेज़र कर रहे हैं और जहाँ पे बता रहा है उस पर डिपेंड करके। अब एक चीज़ आप याद रखो, आप जैसे मैनोमीटर्स, U2 मैनोमीटर्स में जो हाइट ले रहे थे जितने से लिक्विड राइज हो रहा था यानी H, तो अगर मैनोमीटर ऐसा हुआ उसकी पाइपिंग जो है हॉरिजॉन्टल ना होके और वर्टिकल ना होके डायरेक्ट इंक्लाइंड है जो पाइपिंग सिस्टम है, तो वहाँ पे आप हाइट कौन सा लोगे? अगर L इसकी टोटल लेंथ है तो क्या आप L हाइट लोगे? नहीं, ये वाली आप हाइट लोगे। ओके, ये वाली जो हाइट आएगी इसको x डैश में बोलूँ तो x डैश लोगे। तो लाइक दैट कि अगर L लेंथ का कोई पाइप है तो इसकी जो हाइट ये वाली होगी इफेक्टिव हाइट, उसको लेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं छोटे छोटे पार्ट्स में करके कैलकुलेट कर रखा हूँ। एक हमारे पास यहाँ पे कोई पाइपिंग सिस्टम है, यहाँ पे P एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको जैसे H1 फिर H2 फिर H3 फिर H4 लाइक दैट नीचे आते जा रहे हैं। इसको इस तरीके से तोड़ें तो हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो इस पॉइंट से चलेंगे तो P एटमॉस्फेरिक प्लस rho GH1 प्लस rho GH2 प्लस rho GH3 प्लस rho GH4 लाइक दैट, और P एटमॉस्फेरिक ठीक है इज इक्वल टू P वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे हम H हाइट से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव का होगा। ओके, तो हमारे पास अगर इनका इफेक्टिव प्रेशर फाइनल देखें सबका तो H आ रहा है हाइट, तो हमारे पास P की वैल्यू हो जाएगी P एटमॉस्फेरिक प्लस rho GH, यानी इस वाले P की वैल्यू हो जाएगी P एटमॉस्फेरिक प्लस rho GH। तो ये वाली हाइट लेंगे, इसकी इफेक्टिव हाइट, इक्विवेलेंट हाइट। ओके,